नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। इससे जो पहले वीडियो था, जो बैच थेरापेटिक्स पे हम आजकल वीडियोस बना रहे हैं, वो मोबाइल एडिक्शन पे था। और उसी में हमने जिक्र किया था कि सेम रेमेडीज कैन बी अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, लेट इट बी एन अल्कोहल एडिक्शन और पोर्नोग्राफी एडिक्शन और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। लेकिन काफ़ी सारे सवाल व्यूअर्स ने मुझे पूछे इन 2 दिनों में, और व्हाट्सएप पे इनफैक्ट 2-4 सवाल आए थे, तो मुझे लगा कि थोड़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो तो और अच्छा रहेगा अबाउट एडिक्शन। ये बात इसलिए करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्लिनिक पे भी पेशेंट्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर में कोई स्मोकिंग की एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, या फिर तरह तरह की एडिक्शंस रहती है। तो आप फ्लावर रेमेडीज दे सकते हो? So their question is always कि can you treat addiction with flower remedies? 2-3 जगह पे मैंने ऐसे कहा था कि इनफैक्ट वो एक्सपीरियंसेस भी है मेरे कि अगर विदाउट देयर नॉलेज अगर हमने दवाई दे दी तो उसका भी असर होता है अच्छा। तो दे वांट those people to not to know that they have been given medicine for their addiction, लेकिन बिना बताए मेडिसिन देके, उनकी पानी में डाल के, उनके चाय में डाल के, ऐसे पानी में दे, इस प्रकार से दवाई देके दे वांट टू गेट देम आउट ऑफ एडिक्शन। सो आई ऑलवेज टेल देम कि दिस इज पॉसिबल। इफ़ यू गिव मेडिसिन विदाउट देयर नॉलेज वो काम करेगा, लेकिन फिर भी एडिक्शन ये चीज़ ऐसी है कि जिससे अगर बाहर आना है तो सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलता। कई बार मेडिसिन के साथ काफ़ी और चीज़ें भी करनी पड़ती है, और उसी के बारे में आज वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो अगर कोई आ रहा है आपके पास सेइंग कि सो एंड सो पर्सन हैज़ सो एंड सो एडिक्शन, सो जस्ट गिव मेडिसिन ताकि वो जल्दी से जल्दी उससे बाहर आ जाए, तो वो नहीं होता कई बार। सो विल डिस्कस अबाउट एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल नीड टू डू if we want to help somebody to come out of addiction or to break the chains. So that's the title of today's session, breaking the chains। जो बेड़ियां हैं हमारे पाँव में, हाथों में, हमारे ब्रेन्स में, जो एडिक्शन ने बेड़ियां डाली है, उन बेड़ियों को हमें तोड़ना है। तो वो कैसे तोड़े जाए? सो अ पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम एडिक्शन, जहाँ पे वी कैन एम्पावर रिकवरी and we can provide them hope to get free from the addiction. So we'll be discussing about all the factors which are needed when we are dealing with addiction, a case of addiction. Mind well that few factors are in our hand, and few factors are in the patient's hands, and few factors are they are कैसे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन पे भी काफ़ी सारा डिपेंडेंट है। सो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैक्टोरल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहता है एडिक्शन। सो इतना सरल नहीं है कि कोई दवाई दे दी, कोई 2-4 मीठी गोलियां दे दी और एडिक्शन से बाहर आ गए। अगर ऐसे हो पाता, फॉर्चुनेटली, तो मैं तो सबसे सबसे अमीर नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे सुखी आदमी डेफिनेटली रहता, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स में, मेरे कलीग्स में, मेरे जान पहचान के लोगों में, और कुछ लोग तो काफ़ी नज़दीकी लोग हैं जिनको मुझे एडिक्शन से बाहर लाना है, लेकिन हर बार वो हो नहीं पाता। जो यंग पीपल है, आजकल तो लड़कियां लड़के सब लोग स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और काफ़ी इजी हो गया है आजकल ड्रग्स मिलना, ड्रग्स का सेवन करना। उसमें उसको काफ़ी फैशन बन गया है। सो इफ़ आई कुड गिव सम मेडिसिन और उससे अगर झट से ये सब हो पाता, सो आई विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन। अमीरी की तो बात, वो अमीरी किस चीज़ की है वो तो अलग अलग इस पे डिपेंडेंट है। एनीवे, वो तो आज का टॉपिक नहीं है। विल बी टॉकिंग अबाउट all kinds of addictions. It can be tobacco addiction, drugs addiction, alcohol addiction. There are people who are addicted to eating.
वो इतना खाते हैं और खाते ही रहते हैं, अगर नहीं खाना मिला तो वो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं। मोबाइल एडिक्शन का हमने देखा है, एज आई सेड कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको मोबाइल का एडिक्शन है। पोर्नोग्राफी इज़ बिकमिंग अ मेजर एडिक्शन आजकल, क्योंकि ट्विटर पे हो, व्हाट्सएप पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है, इजीली अवेलेबल है। यूट्यूब आपसे सिर्फ पूछता है क्या क्या आप 18 साल के ऊपर हो, आप हाँ बोलोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, आपको जो भी चाहिए वो दिखाएगा। उसको इतना उतनी अकल नहीं है, या फिर उनको उतनी अकल उसको देनी नहीं है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि आप ये सब देखें। शॉपिंग का एडिक्शन रहता है कुछ लोगों को। आई हैव सीन फ्यू फ्रेंड्स की जहाँ जिनके घर में रोज़ कुछ ना कुछ पार्सल आते रहते हैं। जैसे एक उस पर जोक भी है कि वो डिलीवरी बॉय जो रहता है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, वो दरवाज़ा बजाता है, आप खोलते हो और वो बोलता है नहीं पार्सल नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी ठीक है उनकी तबीयत? तो आप बोलते हो हाँ ठीक है, क्यों? नहीं, 2-3 दिनों से कुछ पार्सल नहीं आया है, तो मुझे लगा कि शायद बीमार पड़ के रहेगी ये। सो इस प्रकार के लोग हैं कि जो रोज़ कुछ ना कुछ ये करते हैं। आप भी आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछ के देखिए कि डू यू फील हैप्पी टू ब्राउज ऑल दिस शॉपिंग साइट्स? आपको जब टाइम मिलता है तो क्या आप अमेजोन पे जाते हो और देखते हो कि क्या खरीद सकता हूँ मैं? ये जो अमेजोन के पॉइंट्स रहते हैं, 300 पॉइंट्स है, ये तो उसमें अगर वो रिवॉर्ड्स आप रिडीम कर सकते हो, तो डू यू सर्च एंड डू यू फील हैप्पी व्हेन यू आर सर्चिंग द शॉपिंग साइट्स एंड व्हेन यू शॉप समथिंग? डू यू फील एक्साइटेड जब वो डिलीवरी बॉय आता है आपके पास कुछ देने के लिए? और फिर क्या आप ऐसी भी चीज़ें शॉपिंग कर रहे हो अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो एक्चुअली आपने नहीं खरीदी तो भी चलेगा? अगर हाँ, ऐसा अगर इस जवाब है इन सवालों का, तो शायद आप भी उस एडिक्शन की तरफ जा रहे हो। देन देर आर पीपल हु आर एडिक्टेड टू गैमलिंग। गैमलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट, महाभारत के समय से चल रहा है कि गैमलिंग की वजह से काफ़ी महाभारत हो गया था। तो जो जो भी चीज़ें हैं वो दाव पे लगाना और उसमें उससे एडिक्ट हो जाना। स्टॉक मार्केट के बारे में किसी ने मुझे पूछा था कि उसका भी वीडियो बनाओ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू डील विद स्टॉक मार्केट, लेकिन वहाँ पे भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। आज चूँकि संडे है, तो कई बार ट्विटर पे ये जो स्टॉक ग्रुप्स है उसमें एक काफ़ी वीडियोस आते हैं या फिर पोस्ट आते हैं कि जो ट्रेडर्स है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेलते हैं, जो इंट्राडे में खेलते हैं, वो सैटरडे संडे काफ़ी रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि मार्केट खुला नहीं रहता, सो उनको पता नहीं चलता अभी क्या करें। तो जो मंडे से लेके फ्राइडे तक पैसा कमाते हो इतना, अगर कमाते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और स्टॉक मार्केट में, तो वो अगर सैटरडे और संडे अगर आप एंजॉय नहीं कर पाते तो वो भी एक एडिक्शन ही हो गया फिर पैसा कमाना। सब चीज़ों का एडिक्शन है, पैसा कमाने का एडिक्शन है, पैसा खर्च करने का एडिक्शन है, टोबैको का है, ड्रग्स का है, अल्कोहल का। देर आर सो मेनी एडिक्शंस विच आर अराउंड अस। कभी कभी तो लगता है मुझे, मैं पूना में रहता हूँ, यहाँ पे सुबह 6 बजे लोग दौड़ने जाते हैं, वो आयरन मैन की प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ना फिर तैरना और ये सब चलता रहता है। मुझे कई बार उनको देख के लगता है कि कई बार इनको भी एक आध दूसरा आदमी ऐसा भी रहेगा कि जिसको एक्सरसाइज का एडिक्शन है, बिल्कुल दिन भर एक्सरसाइज करते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रकार का, और फिर उनको भी हार्ट अटैक्स आते हैं, उनको भी कुछ कार्डियक इश्यूज रहते हैं फिर बाद में। सो कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर उसमें इंडल्ज करें, तो देन दैट बिकम्स एन एडिक्शन। सो व्हाट डू यू डू और व्हाट वन शुड डू, हाउ वी शुड लुक एट एडिक्शन एज a general problem and what one should do about it. So that's the topic for today's session. थोड़ा सा लेंदी सेशन रहेगा, लेकिन आई थिंक यू कैन टॉलरेट मी. So first, what is important for us as well as to make the client understand that what is addiction. It's a chronic neurobiological changes रहते हैं उसमें. ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ना नहीं आ रहा है. You get so dependent on, you get so habituated and you get so compulsive about that particular thing कि आप छोड़ ही नहीं सकते. देर आर सर्टन न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस हो गए आपके ब्रेन में कि आप रह ही नहीं सकते उसके बिना. सो एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा नहीं है. लोग काफ़ी बार बोलते हैं टू दिस क्लाइंट्स दैट यू शुड आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए. It's not possible for these people. When everybody needs to understand this, that it's not possible for these people to have a strong willpower, क्योंकि ये जो addictions है ना, वो विल पावर पे ही पहले हमला बोल देते.
So these addictive substances, they first crash your willpower, they crash your decision making, they crash all the system and they change the system. जैसे बोलते हैं ना वो उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो बदल कर देते हैं. दे जस्ट चेंज, दे मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज गुड एंड बैड, इसका ये ही अलग रहता है उन लोगों के मन में. So you have to really work, if you want to get the person out of that, then you really have to work on the deeper operating system in the brain, which is the neurobiological, neurotransmitters and all those things. इस पे काम करना पड़ता है. और उसको झगड़ने से उसके साथ, क्लाइंट के साथ, या फिर उसको डांटने से कुछ नहीं होगा कि यार विल पावर तो स्ट्रांग करो, खुद आप तो खुद डिसाइड करो. अरे नहीं बॉस, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो नहीं खुद को हेल्प कर रहा है, इसलिए तो आपके पास आया है, इसलिए तो वो उसको चाहिए ना मदद. और फिर जब मदद नहीं मिलती आजू बाजू से, तो फिर ओनली मदद दैट दे कैन सी इज दैट सब्सटेंस दैट गिव्स देम दैट कामनेस फॉर सम टाइम. सो ये हैबिट है, ये डिपेंडेंसी है, कंपल्शन है, एक माल फंक्शन हो गया है. रिवॉर्ड सिस्टम में माल फंक्शन है, डिसीजन मेकिंग में है, विल पावर में है, जो ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस करते हैं. So what we all need is acceptance first, that this person is in need of support. उस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि येस आई नीड सपोर्ट, आई नीड असिस्टेंस एंड आई नीड स्ट्रॉन्ग, आई नीड, जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस, आई हैव अ प्रॉब्लम. यही एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो कि मुझे एडिक्शन है, लेकिन आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई विल नीड हेल्प एंड आई विल डू वॉट एवर दैट पर्सन सेज. और जो हम मदद करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक तो ये आदमी को मदद की ज़रूरत है, ना कि डांटने की, या फिर ना कि कुछ कंडेम करने की, या फिर ना कि क्रिटिसाइज करने की. सो दे डोंट नीड क्रिटिसिज्म, दे डोंट नीड कंडेम, दे डोंट नीड रिप्रीमांड्स, दे डोंट नीड स्कोल्डिंग, दे जस्ट नीड आवर सपोर्ट, अनकंडीशनल फुल सपोर्ट. और ये भी एक्सेप्ट हमें होना चाहिए कि दे माइट रिलैप्स. कई बार फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम दे रिमेन अवे फ्रॉम एडिक्शंस. जैसे during the lockdown, these addictive substances were not available, so people were away from cigarettes, from alcohol for considerable amount of time. The family members, they felt that okay, they are out of addiction now, but the moment these things got available, they quickly relapsed and they just went back to those substances. Now you can't fight with them, you can't scold them, you need to accept that okay, these things happen. Whenever a patient comes to me, I always ask them, do you have any habit, and do you feel is it easy to leave any habit. हमें भी छोटे बहुत हैबिट्स रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम स्मॉल हैबिट्स. जैसे कुछ भी हैबिट, आप आपका खुद का कुछ भी हैबिट आप ये कर दो. जैसे मुझे कुछ ना कुछ हैबिट्स है कि जब तक मैं अलाना फलाना काम नहीं करता, तब तक मैं कोई और चीज़ नहीं करता. क्या हमें हैबिट छोड़ना इजी रहता है क्या? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए. इज इट रियली इजी टू चेंज द हैबिट्स? कभी किसी को बोले कि ये तकिया मत ले लो, दूसरा तकिया ले लो, तो लोगों को नींद नहीं आती, इतने हम हैबिचुएटेड रहते हैं. लोगों को चाय पिए बिना उनका पेट साफ नहीं होता, इनके हैबिचुएट रहते हैं हम. क्या हैबिट्स छोड़ना इजी रहता है क्या? अगर हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते, हैबिट्स तो वैसे भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्दी है, अगर हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते तो एडिक्शन को कैसे छोड़ोगे यार? कितना डिफिकल्ट रहेगा उस आदमी के लिए. If we accept this and if we understand how much difficult it is for that person to leave addiction, then only we will be the best support that can help that person to come out of that addiction. And if we feel कि यार क्या यार इतना मदद कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहा है, then we might not be able to help him completely, him or her. So acceptance is one of the key factors when we are treating addiction. Comprehensive assessment होना चाहिए उस पर्सन का. उसकी हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है. अगर ये कोई पेशेंट आ जाए आपके पास एडिक्शन के लिए, या फिर आपका कोई फ्रेंड रहेगा, तो क्या पर्सनल हिस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं उसके घर में, ये क्यों उसमें गया, why a person should resort or take help of addictive substances when everything was going right. So what went wrong कि वो वहाँ पे गया? क्या वो संगत थी जो पूरी थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे, या फिर कुछ किसी ने तकलीफ दी थी, क्या हो गया इसलिए वो वहाँ पे चला गया? सोशल ये क्या है, हिस्ट्री क्या है, कौन से एरिया में रहता है, कहाँ रहता है,
कई बार ऐसा है जैसे हॉस्टलाइट्स लोग हैं, दे आर वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर हॉस्टलाइट्स एंड देन दे कैन गेट एडिक्शंस। आप अगर किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे आजू बाजू में काफ़ी एडिक्ट लोग हैं, तो यू फील यू कैन गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ देम। इज देयर एनी मेडिकल हिस्ट्री, इज देयर एनी फैमिली हिस्ट्री, घर में एडिक्शन का है, बचपन से देखा है फादर को स्मोकिंग करते हुए, बचपन से देखा है घर में सबको दारू पीते हुए, दारू पी के आते हुए। सो इज देयर एनी अदर हिस्ट्री, फैमिलियल हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, अच्छा था लेकिन अचानक से तकलीफ होने लगी, लोग आते ना मैं लोग जो लोन जिन्होंने लोन दिया था वो एकदम ये करने लगे, वो प्रॉब्लम था इसलिए दारू पीना शुरू कर दिया। एडिक्शन के पैटर्न्स क्या है कि किस कब पीता है, कैसे पीता है, क्या होने के बाद पीता है, इसके कुछ पैटर्न्स आपको लग रहे हैं क्या? और आई ऑलवेज आस्क पीपल कि व्हाट वर योर अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्विट, कभी आज तक छोड़ने की क्या क्या हैव यू ट्राइड क्विटिंग अल्कोहल और स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ दिस एडिक्शंस, और अगर किया है तो क्यों आप फेल हो गए? क्योंकि फिर आपको उन पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा कि क्यों वो फेल हो गए। वो बोला, अगर वो बोले कि आई, या जैसे मैंने कहा कि कोविड के वक्त 1-2 महीने तक तो मैं बिल्कुल विदाउट अल्कोहल रहा, स्मोकिंग रहा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, तो काफ़ी तकलीफें रही, लेकिन वो तो चल रहा था कुछ ना कुछ। तो फेल क्यों हो गए? नहीं, वो अचानक से एक बार वो किया तो ठीक है, इतने दिनों तक कुछ एक भी सिगरेट नहीं स्मोक किया है, तो एक कर लेते हैं एंड देन आई जस्ट स्लिप बैक। सो यू शुड नो व्हाट मेड देम टू स्लिप बैक टू एडिक्शंस। अगर उन्होंने क्विट करने का ट्राई किया है, then you can work on that because this might happen again, so you have to have a strategy for that. कई बार विड्रॉ सिम्टम्स की वजह से लोग फिर से स्मोकिंग या फिर एडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने स्मोक नहीं किया तो मुझे सिर दर्द होता है। अगर मैंने जैसे मैंने खुद के बारे में देखा है, अगर मुझे शाम की चाय न पी के अगर मैं विदाउट टेकिंग द इवनिंग टी, इफ आई गो टू क्लिनिक, आई गेट हेडेक। सो आई विल हैव टू आइदर, इफ आई वांट टू क्विट दैट इवनिंग टी एज वेल, मॉर्निंग का टी तो क्विट कर दिया है, लेकिन इवनिंग का टी अगर क्विट करना है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट हेडेक विद सम मेडिसिन, and then only I will be able to quit that evening tea. So you have to take care of the withdrawal symptoms, क्योंकि withdrawal symptoms are the most common reasons why somebody again goes back to addiction. विल पावर रहता है, लेकिन वो विल पावर की वजह से जब वो छोड़ते हैं तब जो विड्रॉ सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से एट टाइम्स द विड्रॉ सिम्टम्स आर सो ट्रबलसम दैट दे फील इट्स बेटर टू स्मोक अ सिगरेट और ड्रिंक अल्कोहल दैन टॉलरेटिंग दिस विड्रॉ सिम्टम्स। फिर इन्फ्लुएंसर्स कौन है, कौन उनको दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, पोर्नोग्राफी देखने के लिए मजबूर करता है, कौन इन्फ्लुएंस करता है? यू हैव टू थिंक अबाउट देम बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। आपको पूरा एक मल्टी डायमेंशनल एक स्ट्रैटेजी बनानी है किसी आदमी को एडिक्शन से बाहर लाने के लिए। सो सपोर्ट सिस्टम क्या है, घर में कौन लोग हैं, उनका इनके तरफ देखने का नज़रिया कैसा है, कौन फ्रेंड्स है जिनके ये आदमी सुनता है, कौन फ्रेंड्स है कि जो जिन्होंने अगर बोला तो ये पर्सन दूर रहेगा एडिक्शन से। सो यू हैव टू नो दोज पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रक्चर, ताकि सबकी मदद लेके आप इनको बाहर ला सकें। सो इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट अगर आपने कर दिया तो दैट विल बी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल टू डिसाइड द स्ट्रैटेजी फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हर एक पेशेंट की स्ट्रैटेजी अलग है, जो इस आदमी में, इस पेशेंट में अप्लाई हुआ वो सब में अप्लाई नहीं होगा। सो हैव टू थिंक अबाउट ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट वन कैन अप्लाई, वन कैन थिंक अबाउट फॉर ईच इंडिविजुअलिस्टिक केस। देन होलिस्टिक अप्रोच है, जैसे मैंने कहा एक्सेप्टेंस, मोटिवेशन, स्ट्रेस रिडक्शन। पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपको, देन यू नीड टू मोटिवेट द पर्सन कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मिलना, ये जो लोग हैं उनसे बात करना, उन लोगों से उसने बात करना, जो स्ट्रेसर्स है उनको कैसे रिडक्शन कर जाए, फिर उनमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर बैच थेरेपी वहाँ आता है, होम्योपैथी आता है, योगा आता है, एक्सरसाइज आता है, म्यूज़िक आता है, स्विमिंग आता है। हर एक आदमी का स्ट्रेस रिलीफ अलग अलग है। अगर आप मुझे पूछे तो मैं गाना सुनना पसंद करता हूँ, मैं चलना पसंद करता हूँ, दौड़ना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अगर वॉकमैन कान में डाल के अगर मैं चलना शुरू करूँ तो 10 किलोमीटर भी मैं चल सकता हूँ, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ रिलीफ। मेरा पूरा स्ट्रेस निकल जाता है अगर मैं गाना गाता हूँ, अगर मैं गाना सुनता हूँ, अगर मैं चलता हूँ और म्यूज़िक में रहता हूँ। लेकिन किसी ने मुझे पूछा दौड़ना शुरू कर दो या फिर तैरना शुरू कर दो, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये सब ज़्यादा पसंद है। सो हर एक की पसंद अलग है, हर एक का स्ट्रेस बस्टर अलग है।
You need to understand what will bring stress relief in that particular person. फिर माल एडॉप्टिव थॉट मॉडिफिकेशंस रहता है, वो करने की ज़रूरत रहती है. माल एडॉप्टिव थॉट्स जो रहता है उनको मॉडिफाई करना. जैसे उनको लगता है कि मैं फेलियर हूँ. क्यों दारू पी रहा हूँ? क्योंकि मुझको लगता है यार मैं फेल हो गया, 48 ईयर्स का हो गया, कुछ नई ज़िंदगी में ये किया. देखो वो मेरे फ्रेंड ने वो कुछ कार ले ली, वो अमेरिका चला गया, उसने अलाना फर्दे कर दिया, उसने फलाना कर दिया, उसका पोर्टफोलियो इतने करोड़ रुपए का है, मेरे पास तो 50,000 रुपये भी नहीं है. सो ऑल दिस थिंग्स कैन मेक अ पर्सन बिलीव दैट ही इज़ अ लूजर, ही और शी. 14 फरवरी के बाद लोगों को लगता है उसने मुझे ना कर दी तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है अभी ज़िंदगी में. So all these things make you feel that you are a loser, you are nobody in this life. Failures आते रहता है, but failures कई बार किसी specific area में रहता है. Your life is never a failure. Nobody is failure as in a life. You can be failure in a particular area. आप business में failure रह सकते हो, और वो भी temporary रहता है. You can be a failure in business, you can be a failure in love, you can be a failure in family relationships, you can be a failure as a doctor. It's only doctor, but you as a person, you as a citizen, you are never a failure. It never happens. So ये जो माल अडॉप्टिव थॉट्स है उसको मॉडिफाई करना ज़रूरी है. फिर REBT जैसे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इनका यूज़ करके यू कैन वर्क ऑन द निगेटिव थॉट पैटर्न्स जो उनको एडिक्शन की तरफ ढकेल देते हैं. एंड देन यू, एज आई सेड, यू नीड टू एक्टिवेट द सपोर्ट सिस्टम. फिर वो सपोर्ट सिस्टम रैशनल थॉट्स की रहेगी, वो दवाई की रहेगी, वो फ्रेंड्स की रहेगी, वो किस किस के साथ बात करेगा, कब बात करेगा, ये शेड्यूल करना पड़ता है. उन फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा, उन सपोर्ट सिस्टम फैमिली को बताना पड़ेगा कि आप क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे, कब बात करोगे, कितनी बार आप वीक में उनके साथ बात करोगे. शुरुआत में शायद रोज़ बात करनी पड़ेगी, बाद में जब वो बाहर आना शुरू कर दे तो मे बी हफ्ते में एक बार, फिर जब जब चाहिए तब, देन वो आदमी जब कॉल करेगा तब. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी स्ट्रेटेजाइज्ड. सो ये अगर होलिस्टिक अप्रोच रखा तो ही आप एडिक्शन से बाहर लग सकते हो. सिर्फ दवाई देके बाहर नहीं ला सकते. एंड देन व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट होलिस्टिक अप्रोच, वी आल्सो हैव टू थिंक अबाउट रिलैप्स प्रिवेंशन. क्योंकि ये सब करने के बाद भी कितना भी अच्छा अप्रोच रहे, फिर भी ऐसे हो सकता है कि वो आदमी, वो जो क्लाइंट है आपका, वो फिर से एडिक्शन की तरफ खींचा जाए. There are few things which I have found very effective to take you away from your habits. जैसे मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना बिल्कुल, मेरे मन में काफ़ी आलस है. सो आई डोंट फील गुड टू गेट अप एंड डू एक्सरसाइज. लेकिन ये जो गाइडेड मेडिटेशंस रहते हैं, दे कैन बी कस्टमाइज टू एन इंडिविजुअल नीड. एंड देर यू कैन ऑल्सो फाइंड गाइडेड मेडिटेशंस ऑन YouTube. If you listen to them before going to sleep, or if you listen to them just by closing your eyes, having in a quiet environment, they actually can train your subconscious mind to think in a more positive and more rational manner. So you can actually ask somebody. There are people who can provide you guided meditations. उस पर भी शायद हम एक सेशन लेंगे फिर. If you want, just let me know that if you want session on guided meditations, I will make a session. I will make a video on that. We can also have a Google Meet maybe after 15th of March. So we will have a session on guided meditations, how to do that. But it really helps. It has helped me a lot. Guided meditations are specific instructions that you want to give to your subconscious mind, जो आपके subconscious mind के जो pattern है उसको change करके you start thinking over a period of time. When you listen to those instructions repeatedly, they are not affirmations, they are specific instructions which are realistic. They are not always positive. They also talk about your negative traits that we want to change into positive. So guided meditation can help to train your subconscious mind in a more realistic, rational and logical manner. Then handling the withdrawal symptoms will help with relapse prevention. फिर एस. एस इज एक्सेप्टेंस, केयर एंड एम्पथी. व्हाट इज एक्सेप्टेंस इज, जैसे मैंने कहा कि वन शुड हैव एक्सेप्टेंस अबाउट everything, about that person being a patient, to that he can relapse, to that he will need a lot of things. The person also needs an acceptance कि उसको मालूम होना चाहिए कि उसको ज़रूरत है लोगों से सहायता लेने की.
क्योंकि वो भी नहीं रहते कई बार, दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर. We need to have, we need to provide sufficient care to the person and empathy. Unless and until you understand what the person is going through, you won't be able to help that person. उसके साथ देर शुड बी बीइंग आंसरेबल टू समबडी. जैसे अगर मैं फिर से स्लिप हो रहा हूँ एडिक्शन की तरफ, तो आई शुड बी आंसरेबल टू समबडी. जैसे मैंने कहा कि द सपोर्ट सिस्टम शुड टॉक टू दैट पर्सन रेगुलरली, तो आई एम आंसरेबल टू दीज पीपल. अगर मैं नहीं लेता कुछ स्मोकिंग वगैरह की चीज़ें, तो देन आई एम हैप्पी एंड देन आई शुड गेट रिवॉर्ड्स. कि रिवॉर्ड्स कैन बी इन इन वेरियस फॉर्म्स. द रिवॉर्ड्स कैन बी, जैसे अप्रिसिएशन, कोई किसी के बारे में अगर अप्रिशिएट करता है, कोई वहाँ उसको कुछ बर्गर बर्गर खिलाता है, somebody might say that that can be another addictive thing. लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें करना एज अ रिवॉर्ड, लोगों ने, सपोर्ट सिस्टम ने उनको सराहना कि आप अच्छे एफर्ट्स ले रहे हो और वही एफर्ट्स लेते रहो, ये भी काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड रहता है. So rewarding the person for doing good things, being answerable to your loved ones, to your people who are caring about you, can help you. So these are all the things that person should do. Agar if you want to help somebody or if you want to come out of the addiction. So मुझे लगा कि सिर्फ रेमेडीज डिस्कस करके नहीं होगा, क्योंकि रेमेडीज तो हार्डली 10-25% पार्ट है इस प्रोसेस का. 75% part is taking care of all these things. So I think if you can take care of all these things, we will be able to come out of the addictions, habits. We will be able to help somebody who is very close and dear one, या फिर आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, उनको आप भी मदद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. This lecture, this session was possible only because people and the friends and the well-wishers of this channel, they immediately sent me questions. They immediately sent me queries about addiction and all, based on the previous session. So please suggest topic, please ask me queries, please suggest me what I need to cover, so that I can make more and more videos for you, and we will be able to help many more people with bachelor therapy, homeopathy, counseling, rational thinking, which with whatever way that we can. I hope you have liked the session. I'm sure that you will be subscribing to our channel. You will be sharing our channel to other people, your friends, and we will be a big family who can help each other to grow. Thank you.